अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है। एक्सरसाइज 3.4 है और नीचे मैंने अपना वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप एंड वाइबर नंबर लिख दिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने ये नंबर चेंज किए तो मैं इनको अपडेट कर दूँगा। और जब आप मेरी ये वीडियो देखें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए, उसका जो फंक्शन है वो है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ये फंक्शन एक तरह से जनरल फंक्शन बन जाता है एक तरह से, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर की बजाय पावर एन लिख दें तो ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आप बीएससी में पढ़ेंगे लाजमी तौर पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने एक्स स्क्वायर और साथ में ये जो दिया गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसने जर्नल दी है क्योंकि पावर ए दी है यहाँ पे उसने, ठीक है। तो ये जनरल बन जाती है किस्म की। लेकिन खैर बहरहाल हम ये सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, इस तरह के हमने पहले भी किए हैं। और आपको याद होगा कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो एक साथ आ रहे हों तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव लेने से पावर रिड्यूस हो जाती है और जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी तो हम इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है वो सेकंड फंक्शन होता है, जिसका इंटीग्रल लिया जाता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। इसको हम सेकंड और इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रल, उसके बाद फिर फर्स्ट फंक्शन ई पावर ए एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल आएगा आपको पता है, ई पावर ए एक्स एज इट इज़। और एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है, अगर वो वेरिएबल के साथ जो आ रहा है कांस्टेंट ए, वो उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रल एक ये वाला आ गया और इसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, फिर वही ई पावर ए एक्स ओवर ए, क्योंकि एक इंटीग्रल हमने अप्लाई कर दी, एक वैसे का वैसे अभी। एक्स स्क्वायर का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, अब ये 2 और ए, 2 ऊपर आ रहा है, ए नीचे आ रहा है, तो 2 ओवर ए कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। पीछे का बचता है जी हमारे पास, एक एक्स बच गया और ई पावर ए एक्स आ गया डी एक्स। अब ये देखें पावर रिड्यूस हो गई, पहले पावर स्क्वायर में थी, अब एक्स में आ गई, पावर 1 आ गई है अब। इस तरह अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे मज़ीद। एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ। दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रल फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू डी एक्स। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए एक्स, इसका इंटीग्रल वही जो हमने पहले किया है, दो स्टेप पहले, ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रल, फिर जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ई पावर ए एक्स ओवर ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू डी एक्स। लिखें ना लिखें अपनी मर्ज़ी। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ बची है, ई पावर ए एक्स। एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 ओवर ए। चलिए पहले कर लेते हैं सॉल्व। ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, अब इसके ऊपर फिर दोबारा डेरिवेटिव इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। ये ए तो बाहर आ जाता है, ठीक है, 1 ओवर ए हो जाता है। अब इसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ई पावर ए एक्स ओवर ए प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सॉल्व किया तकरीबन, बस हमने इसको ठीक करना है थोड़ा सा, फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, से बाई 2 को अंदर क्या आएगा, 2x ई पावर ए एक्स ओवर ए और ए मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के बाद 2 ओवर ए और ए, 3 ए होगी हमारे पास, तो ये क्या आ जाता है, ए क्यूब आ जाता है और ई पावर ए एक्स, ठीक है जी, प्लस सी। अब इस फंक्शन में से क्या कॉमन हो रहा है, अगर गौर करें तो इसमें से एक तो हो रहा है ई पावर ए एक्स ई पावर ए एक्स ई पावर ए एक्स, वो आ गया। एक्स नहीं कॉमन हो रहा क्योंकि एक्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 2 भी नहीं हो रहा क्योंकि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन ए सब में आ रहा है, तो ए कॉमन कर लिया। पीछे का बचता है एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, माइनस इसमें से 2x वैसे का वैसे ही रह गया, एक ए बाहर निकल गया कॉमन हो गया और एक रह गया, ई पावर एक्स भी कॉमन हो गया, प्लस 2 वैसे का वैसे ही है, एक ए कॉमन हो गया, बाकी 2 रह गए हैं, तो ए स्क्वायर बच गया पीछे, तो ई पावर ए एक्स जो है वो वैसे के वैसे ही है कॉमन, प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।